नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट संगम अकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर सेकेंड अम्ल क्षार लवण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी CH3COOH। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और ये H2SO4 क्या होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। और ये HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर। दूसरा प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो कौन सा इसका रासायनिक सूत्र होगा? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी NaSCO3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो Na2CO3 ये होता है धावन सोडा का, अर्थात धोने वाला सोडा। तो ये तो होगा नहीं। बी अभी हम देखे हैं कि ये किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक का होता है, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, तो सी हमारा हो जाएगा राइट। तो ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कभी कभी आपको इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 3, लवण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्षारीयकरण, ऑप्शन बी तटस्थीकरण, ऑप्शन सी अम्लीकरण या ऑप्शन डी उदासीनीकरण। तो लवण बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण या तटस्थीकरण। तो यहाँ पर गलती से ऑप्शन दोनों आ गया है, तो हमारा दोनों राइट हो जाएगा, बी भी और डी भी। तो आपको पेपर में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन आपको दूसरा दिया रहेगा। तो या तो तटस्थीकरण दिया रहेगा या उदासीनीकरण, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसको ध्यान देना है, बी और डी दोनों राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0 से 7 के बीच, ऑप्शन बी 7 से 14 के बीच, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 0। तो अम्ल का पीएच होता है 0 से 7 के बीच, तो ए हमारा हो जाएगा राइट। यदि आपसे क्षार का पीएच वैल्यू पूछता है तो ये 7 से 14 के बीच हो जाएगा। और यदि जल का पूछता है या उदासीन विलयन का पूछता है तो हो जाएगा 7। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 5, कौन सा पदार्थ घरेलू एजेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो घरेलू एजेंट के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग होगा जिसका हम घर पे साधारणतः यूज करते होंगे? तो किसका यूज करते हैं? देखिए, ए NaOH, बी NaCl, बी Na2CO3 या डी NaHCO3। तो एजेंट के रूप में कौन प्रयोग होगा? ऑप्शन डी NaSCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 6, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी धावन सोडा या ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारे के सारे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको देख कर चलना है। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या होगा? ये होता है धावन सोडा का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का भी हम आपको बताएं क्या होता है, ये NaSCO3 जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी फिटकरी, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा या ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हमारा क्या पदार्थ उपयोगी होता है? ये होता है विरंजक चूर्ण। तो क्या हो जाएगा? डी विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 0 से अधिक 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक 14 से कम या ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा हो जाएगा राइट। और 0 से अधिक 7 से कम किसका होता है? ये होता है अम्ल का। यदि अम्ल का पूछता है पीएच कितना होता है तो 0 से अधिक 7 से कम, और 7 से अधिक 14 से कम किसका होता है? ये होता है क्षार का। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन ए CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन बी CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 H2O या ऑप्शन डी CaSO4 3H2O। तो अभी हम पहले प्रश्न में वहाँ पे आपको बताए थे क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? CaSO4 हाफ H2O। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये CaSO4 2H2O किसके होता है? ये होता है जिप्सम का। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी NaCl। तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? हमें पता है कि अम्ल क्या होता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो इसमें से अम्ल कौन सा है? H2SO4 क्या होता है? अम्ल होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही? सी क्या हो जाएगा? राइट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 4 धातुएं हैं। पहला ऑप्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ऑप्शन सी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या ऑप्शन डी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसमें से 4 धातुएं कौन सी है? ये है ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से 4 धातुएं कौन सी है जिसमें से अलग से रहता है। ऑप्शन ए में दे दिया लिथियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में पोटेशियम और ऑप्शन डी कोई इनमें से एक दे देगा। तो आपको अलग अलग भी ध्यान देना है, तीनों को नाम अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए NaSCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी CaOCl2, ऑप्शन डी Na2CO3.10H2O। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। NaCO3 किसका होता है? ये होता है खाने का सोडा का सूत्र। और Na2CO3.10H2O किसका होता है? धाम सोडा का। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। ऑप्शन ए CaPO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaPO4 या ऑप्शन डी CaP2O4। तो कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है और इसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है धीरे धीरे। तो कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी मीथेन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सल्फर डाई
ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है SO2। क्वेश्चन नंबर 15, फिनाल्थेलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो पूछ रहा है कि फिनाल्थेलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी गुलाबी, या ऑप्शन डी रंगहीन। तो इसका अम्लीय माध्यम में रंग कोई होता ही नहीं, अर्थात ये रंगहीन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न अवश्य 1 या 2 प्रश्न अवश्य आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।